नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ भारत की प्राचीन और पवित्र धरोहर की इस अद्भुत यात्रा में, जहां आज हम आपको ले चलेंगे उस दिव्य नगरी की ओर जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, द्वारिका धाम। समुद्र की लहरों के किनारे बसा यह नगर न सिर्फ अध्यात्म और आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह वही द्वारका है जहां मथुरा से प्रस्थान करने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी लीला भूमि की नींव रखी थी। कहा जाता है कि इस नगरी का निर्माण खुद विश्वकर्मा ने किया था। लेकिन द्वारिका की कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, बल्कि ये एक विज्ञान, इतिहास और रहस्य से भी जुड़ी हुई है। महाभारत काल में यह नगरी समुद्र की गहराइयों में समा गई थी और आज भी उसकी गूंज समुद्र की लहरों में सुनाई देती है। तो आइए जानते हैं द्वारिकाधीश के इस दिव्य धाम की महिमा, इतिहास और उन रहस्यों को जो इसे और भी अद्भुत बनाते हैं। पहले जानते हैं आखिर कहाँ है ये पवित्र स्थल। बता दें, गुजरात के जामनगर जिले में स्थित द्वारका शहर एक पवित्र और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। यह नगर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह गोमती उत्तर प्रदेश के लखनऊ वाली गोमती नदी से भिन्न है। यहाँ की गोमती नदी अरब सागर में मिल जाती है और यह संगम स्थल हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। सदियों पुराने इस नगर का उल्लेख महाभारत जैसे प्राचीन महाकाव्य में मिलता है, जहां इसे द्वारका साम्राज्य के रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण की राजधानी के रूप में ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी तो उन्होंने यहीं पर अपने राज्य की नींव रखी। यही द्वारका जो कभी धर्म और नीति की राजधानी रही, आज कलयुग में करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक महत्व तीर्थ बन चुकी है। यहाँ का हर मंदिर, हर घाट, हर लहर श्री कृष्ण की लीलाओं की समृद्धि को सजोए हुए है। गोमती का पावन तट जहाँ आस्था सागर से मिलती है, आज भी भक्तों को दिव्यता की अनुभूति कराता है। द्वारका एक ऐसा नगर है जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र से भूमि पुनः प्राप्त कर बसाया था। कहते हैं कि ये केवल एक शहर नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की दिव्य लीला का साक्षात रूप है। इन्हीं लीलाओं में से एक कथा जुड़ी है द्वारका में स्थित रुक्मणी मंदिर से। एक बार महर्षि दुर्वासा द्वारका आए। श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने महल तक ले जाने के लिए रथ में आमंत्रित किया। यात्रा के दौरान रुक्मणी को प्यास लगी। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्यता का परिचय देते हुए जमीन में एक पौराणिक द्वार खोला और वहां से गंगा की जलधारा अवतरित कर दी। रुक्मणी ने वहीं जल पिया, लेकिन महर्षि दुर्वासा को बिना पूछे पहले जल पी लेना उन्हें असम्मान प्रतीत हुआ। अपने स्वभाव अनुसार उन्होंने रुक्मणी को श्राप दे दिया कि वे अब सदैव उसी स्थान पर रहेगी और महल में लौट नहीं सकेगी। आज भी द्वारिकाधीश मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित रुक्मणी मंदिर उसी स्थान पर बना हुआ है जहां ये घटना घटित हुई थी। अब जानते हैं श्री कृष्ण क्यों मथुरा छोड़ द्वारका बसने आए। बता दें, महाभारत, भगवद गीता, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण, इन सभी प्राचीन ग्रंथों में उस महान यात्रा का उल्लेख मिलता है जो यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में मथुरा से द्वारका तक की थी। जब श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया तो उसके श्वासासुर मगध के सम्राट जरासंध ने प्रतिशोध की ज्वाला में मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। हर बार वह पराजित हुआ, लेकिन हर युद्ध के बाद मथुरा की भूमि, वहां के लोग और ब्रज की संस्कृति को बार बार अपर क्षति पहुंची। यह वही क्षण था जब श्री कृष्ण ने खुद से परे शांति की राह चुनी। उन्होंने मथुरा को पीछे छोड़ अपने कुल और संस्कृति की रक्षा हेतु एक दूरस्थ क्षेत्र का चयन किया। यह क्षेत्र था कुशस्थली, तत्कालीन अन्नता राज्य का भाग, जो आज के गुजरात में स्थित था और जिसे यदुवंशी राजा काकुदमीन रेवाता ने स्थापित किया था। परंतु कुशस्थली का क्षेत्र सीमित था, इसलिए श्री कृष्ण ने समुद्र विज्ञान की उस युग की समझ का प्रयोग करते हुए समुद्र से भूमि पुनः प्राप्त की और इस विस्तारित भूभाग पर एक नई नगरी की नींव रखी। यह थी द्वारका। यह नगर केवल वास्तुकला का चमत्कार नहीं था, बल्कि रणनीति, विज्ञान और सांस्कृतिक दूरदृष्टि का अद्भुत संगम था।
अब जानते हैं द्वारिकाधीश कब, कैसे और किसने बनवाया। बता दें, द्वारिकाधीश मंदिर केवल एक स्थापत्य नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और पौराणिकता का जीवंत प्रतीक है। अभी तक प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार यह मंदिर लगभग 2वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का बताया जाता है, यानी करीब 2200 से 2500 वर्ष पुराना। लेकिन जब हम इसके धार्मिक और सांस्कृतिक आयामों की ओर देखते हैं तो यह मंदिर केवल एक संरचना नहीं बल्कि एक युग की स्मृति बन जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह मूल मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां भगवान श्री कृष्ण का आवासीय महल हरिगृह हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण के परपोते व्रजनाभ ने उस स्थान पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था जहां उनके पूर्वज निवास करते। इस विश्वास के अनुसार यह मंदिर केवल पत्थरों से नहीं बना, यह एक पीढ़ी द्वारा अपने ईश्वर के प्रति समर्पण, समृद्धि और श्रद्धा का प्रतीक है। समुद्र के किनारे गर्व से खड़ा चूना पत्थर से बना यह पश्चिम मुखी प्राचीन मंदिर श्री द्वारिकाधीश का मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र है बल्कि भारतीय वास्तुकला, इतिहास और संस्कृति का अद्भुत प्रतीक भी है। मंदिर में प्रयुक्त पत्थर आज भी अपने मूल स्वरूप में अडिग खड़ा है, मानो काल को चुनौती दे रहा हो। मंदिर की 5 मंजिला संरचना 72 सुंदर नक्काशीदार स्तंभों पर टिकी है और इसका शिखर लगभग 78.3 मीटर ऊंचा है, जो समुद्र तल से करीब 40 फीट ऊपर स्थित है। यह मंदिर लगभग 27 गुणा 21 मीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें पूर्व पश्चिम की लंबाई 29 मीटर और उत्तर दक्षिण की चौड़ाई 23 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी 51.8 मीटर तक जाती है। गर्भगृह में श्री कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठित है और उसके आगे अंतराल अर्थात अंत कक्ष स्थित है। मंदिर की बनावट में जहां चूना पत्थर की मजबूती है, वहीं लकड़ी के लट्ठों के प्रयोग के प्रमाण भी मिलते हैं, जिसे उस युग की निर्माण तकनीक की गहराई समझ में आती है। शिलालेख और पत्थर पर की गई महीन नक्काशी इस बात की गवाही देते हैं कि अलग अलग कालखंडों में भिन्न भिन्न शासकों ने इस मंदिर को और समृद्ध किया, परंतु उसका मूल स्वरूप कभी नहीं बदला। यह मंदिर विस्तारित नहीं किया गया बल्कि सीमित क्षेत्र में ही इसे कलात्मक रूप से परिष्कृत किया गया। मंदिर के 2 प्रमुख द्वार हैं। उत्तर दिशा का मोक्ष द्वार है जो मुख्य बाजार की ओर खुलता है और दक्षिण दिशा का स्वर्ग द्वार है जहां से 56 सीढ़ियां गोमती नदी तक जाती है। मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जब तक यह सृष्टि सूर्य और चंद्रमा है तब तक कृष्ण का अस्तित्व भी अटल रहेगा। यह ध्वज दिन में 5 बार बदला जाता है, लेकिन उसका प्रतीक हर बार की तरह वही रहता है। यह मंदिर विष्णु के 108 दिव्य देशों में से 98वें स्थान पर आता है, जैसा कि दिव्य प्रबंध ग्रंथों में उल्लेखित है। साथ ही यह पुष्टि मार्ग संप्रदाय का मंदिर है जो वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठुलनाथ द्वारा निर्धारित अनुष्ठानों का पालन करता है। यहाँ जन्माष्टमी और गोकुलाष्टमी जैसे उत्सव जो वल्लभाचार्य के समय से प्रारंभ हुए, आज भी पूरे भक्ति और उल्लास से मनाए जाते हैं। बता दें, 8वीं शताब्दी में जब हिंदू धर्मशास्त्र और दर्शन अपने पुनरुत्थान के दौर से गुजर रहे थे, तब महान संत और अद्वैत वेदांत के प्रणोत आदि शंकराचार्य ने भारत भर की यात्रा करते हुए द्वारका का भी दौरा किया। उनका आगमन केवल एक साधु का आगमन नहीं था बल्कि भारतीय सनातन संस्कृति की एक गहरी आध्यात्मिक पुनः स्थापना का आरंभ था। उन्होंने इस मंदिर को आध्यात्मिक महल की दृष्टि से स्थापित किया और तभी से द्वारिकाधीश मंदिर को भारत के 4 प्रमुख 4 धाम तीर्थों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। शंकराचार्य द्वारा निश्चित किए गए 4 धाम उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका न केवल भारत की भौगोलिक सीमाओं को जोड़ते हैं बल्कि सनातन संस्कृति की आत्मा को भी एक सूत्र में पिरोते हैं। द्वारका इस पश्चिम दिशा में स्थित पवित्र धाम आज भी उसी श्रद्धा और महिमा के साथ हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए मोक्ष का द्वार बना हुआ है। एक ऐसा स्थान जहां दर्शन मात्र से आत्मा को शांति और आस्था को दिशा मिलती है। अब जानते हैं द्वारिकाधीश के नजदीक अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन दर्शनीय स्थल कौन से हैं। बेट द्वारका द्वारका से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित है एक रहस्यमय द्वीप बेट द्वारका, जिसे शंखोद्धार भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर यदुवंशियों को एक नए स्थान पर बसाने ले आए तो वही जगह यही थी।
बेट द्वारका। यहीं से द्वारका नगरी के पुनः निर्माण की शुरुआत हुई थी। हाल ही में किए गए एक तटवर्ती सर्वेक्षण में यहाँ 500 मीटर तक फैली एक विशाल मलबे की दीवार का पता चला है, जो कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। खास बात यह है कि इस दीवार से प्राप्त बर्तनों के हार्मोलुमिनिसेंस डेटिंग के अनुसार इसकी उम्र करीब 3500 साल यानी 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी गई है। यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारतीय समुद्री सभ्यता की गहराइयों में छुपा एक प्रमाण है। द्वीप के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में समुद्र की ओर ऐसी दीवारें आज भी मौजूद है और ये दीवारें सिर्फ निम्न ज्वार के समय ही नजर आती हैं। ठीक इसी तरह की जलमग्न दीवारें आपको बालापुर में भी देखने को मिलेंगी। दूसरा है प्रभास पाटन। भलका तीर्थ यही वह पवित्र भूमि है जहां श्री कृष्ण ने अपना अंतिम क्षण व्यतीत किया था। मान्यता है कि इस स्थल पर जरा नामक शिकारी ने अपने भल बाण से श्री कृष्ण के पैर को भेद दिया था, जिसे उसने एक मृग समझने की भूल की थी। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग और स्वर्ग लोक में विलीन हो गए। यही स्थान आज वेरावल में भलका तीर्थ के रूप में श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ श्री कृष्ण और जरा शिकारी की एक भव्य प्रतिमा स्थापित भी है, जो उस ऐतिहासिक क्षण को जीवंत करती है। यह तीर्थ न केवल भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी पर अंतिम चरण की समृद्धि भी है। द्वारका से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रुक्मणी देवी मंदिर। यह वही पावन स्थल है जहां महर्षि दुर्वासा के श्राप की कथा जुड़ी हुई है। मान्यता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी देवी ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया, लेकिन रुक्मणी ने प्यास बुझाने के लिए पहले जल पी लिया, जिससे ऋषि रुष्ट हो गए। उन्होंने देवी को श्राप दे दिया कि वह श्री कृष्ण से दूर रहे। यही कारण है कि रुक्मणी मंदिर मुख्य द्वारिकाधीश मंदिर से अलग स्थित है। यह स्थान न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है, बल्कि आज गुजरात टूरिज्म द्वारा यहाँ एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे स्कूबा डाइविंग जैसी रोमांचक गतिविधियां भी यहाँ कराई जाती हैं। भारत के गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका। यहाँ पर श्री कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर है और समुद्र में डूबी हुई द्वारिका नगरी। आओ जानते हैं मंदिर के बारे में 10 रोचक बातें। पहला है द्वारिका। गोमती द्वारिका, बेट द्वारिका, गोमती द्वारिका धाम है, बेट द्वारिका पुरी है। बेट द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। दूसरा है 4 धामों में से एक द्वारिका धाम का मंदिर लगभग 2000 से भी अधिक वर्ष पुराना है। द्वारिकाधीश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर एकांत में रुक्मणी का मंदिर है। कहते हैं दुर्वासा की श्राप के कारण उन्हें एकांत में रहना पड़ा। वर्तमान में जिस स्थान पर उनका निजी महल हरिगृह था, वहां आज प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर है और बाकी नगर समुद्र में है। द्वारिकाधीश मंदिर आम जनता के लिए सुबह 7 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। यह दोपहर 12:30 से शाम 5 बजे तक बंद रहता है। चौथा है, मान्यता है कि इस स्थान पर मूल मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वर्जुनाभ ने करवाया था। बाद में समय समय पर मंदिर का विस्तार एवं जीर्णोद्धार होता रहा। मंदिर को वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ था। हालांकि द्वारिकाधीश मंदिर द्वारका का मुख्य मंदिर है, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है। किंवदंती है कि जगत मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर का मुख्य मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है और इसका निर्माण भगवान कृष्ण के पड़पोते वर्जुनाभ ने किया था। किन कारणों से डूब गई श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी, चलिए जानते हैं। बता दें, हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की मुख्य 2 वजह मानी जाती है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था।
इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पतिव्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी हो, तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र देव ऋषि नारदा कर्णव द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। इसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। कैसे शुरू हुई द्वारका की खोज, चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। कहा जाता है कि इस नगरी में कई द्वार थे और इसलिए इसका नाम द्वारका रखा था। 1907 में आज के द्वारका शहर में एक घर को गिराने के दौरान मंदिर का शीर्ष पाया गया था। यहाँ खुदाई करने पर भगवान विष्णु के मंदिर के अवशेषों के साथ कई चीजें पाई गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथ राव ने यहाँ शोध करने का फैसला किया। 1989 में समुद्र के अंदर खोजबीन के दौरान कई ऐसी संरचनाएं मिली जिनसे लगता है कि यहाँ कोई नगर डूबा होगा। समुद्र में क्या मिला था, चलिए जानते हैं। 1989 में समुद्र के अंदर खोज के दौरान आयताकार बड़े बड़े पत्थर पाए गए। यहाँ अर्धचंद्राकार पत्थर भी मिले। ये सारे पत्थर मानवों द्वारा तराशे गए थे। दीवारों के अवशेष पाए गए। इसके काफी मात्रा में चूना पत्थर पाया गया। ऐसा लगता था कि इसका उपयोग कुछ बनाने में किया गया होगा। यही नहीं, यहाँ से मिट्टी के बर्तन और सिक्के भी मिले। 2007 में फिर समुद्र के अंदर खोज की गई। समुद्र की गहराई में पत्थर की चीजें भी मिली हैं। एक पुरातत्ववेत्ता ने बताया कि समुद्र के अंदर से जो चीजें मिली थी वो करीब 2000 ईसा पूर्व की थी। गुजरात के द्वारका में स्थित द्वारिकाधीश मंदिर द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के 4 धामों में से एक है। यह मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरातात्विक खोज में सामने आया कि यह मंदिर करीब 2000 से 2200 साल पुराना है। इस मंदिर की इमारत 5 मंजिला है और इसकी ऊंचाई 235 मीटर है। यह इमारत 72 स्तंभों पर टिकी हुई है। ऐसा माना जाता है कि द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते वर्जनभ ने करवाया था। अब जानते हैं कैसे पहुंच सकते हैं द्वारिकाधीश मंदिर। बता दें, द्वारका पहुंचने के लिए कोई भी सीधी फ्लाइट नहीं है। द्वारका से सबसे नजदीक का एयरपोर्ट जामनगर है, जो यहाँ से 47 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा आप पोरबंदर एयरपोर्ट तक की फ्लाइट भी ले सकते हैं। यह एयरपोर्ट द्वारका से करीब 98 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से आप कैब ले सकते हैं जो आपको सीधे द्वारिकाधीश मंदिर पहुंचाएगी। दोनों ही एयरपोर्ट के देश की बड़े शहरों से आसानी से फ्लाइट मिल जाएगी। द्वारका देश के कई शहरों से रेल नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड है। द्वारका रेलवे स्टेशन तक आपको रोज कई ट्रेनें मिल जाएंगी। एक बार द्वारका स्टेशन पहुंचने पर आपके लिए मंदिर जाना आसान है, क्योंकि स्टेशन और मंदिर के बीच की दूरी महज 1 किलोमीटर है। द्वारका देश के लगभग सभी बड़े शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप ना सिर्फ खुद की गाड़ी से वहां पहुंच सकते हैं, बल्कि मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको कई बस सर्विस भी मिल जाएंगी, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। अगर आपके पास द्वारका घूमने के लिए सिर्फ 1 दिन का समय है तो आप भी द्वारिकाधीश मंदिर और श्री कृष्ण मंदिर, तुला मंदिर, गोमती घाट, द्वारका घूम सकते हैं। पर द्वारका से बाहर घूमने की सोची तो समय ज्यादा लग सकता है। समुद्र में डूबी द्वारका को कैसे देखें, चलिए जानते हैं।
बता दें, इसे देखने के लिए आपको बेट द्वारका नामक एक जगह जाना है जो कि समुद्र के किनारे है और मुख्य द्वारका शहर से 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ ये मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 5 बजे से 9:30 बजे तक खुलता है। यहाँ स्कूबा डाइविंग के जरिए लोगों को समुद्र में ले जाकर प्राचीन द्वारका के अवशेषों को दिखाया जाता है। तो दोस्तों, इस अद्भुत नगरी द्वारका की ऐतिहासिक और धार्मिक यात्रा को जानकर हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। यह पवित्र स्थल न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसकी रहस्यमय गहराइयों में छिपे हुए इतिहास और विज्ञान ने इसे और भी दिलचस्प बना दिया है। अगर आपने इस नगर के बारे में और जानने की इच्छा की हो तो अवश्य यहाँ का दौरा करें और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन को प्रेरित करें। आशा है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।